देखते रहिए DNB न्यूज। देश प्रदेश के लोकसभा चुनाव और चुनावी मसाला। कौन कहता है कि मुस्लिम वर्ग के लोग मोदी विरोधी हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत कुछ मुस्लिम लोग मोदी विरोधी हैं भी, तो हिंदुओं में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें मोदी जी पसंद नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हिंदू हैं जो राम मंदिर को राजनीति से जोड़कर राम को ही महत्व नहीं दे पा रहे हैं। यह सब विभिन्न पार्टियों और विभिन्न विचारधाराओं का परिणाम है। जब अनेक हिंदू नेता, जो विपक्ष का है, वह भी आज मोदी जी के विरोध में खड़ा है, तो हम सिर्फ मुस्लिम वर्ग या समस्त मुस्लिमों को मोदी जी का विरोधी नहीं मान सकते। हमारे इन शब्दों का उद्देश्य किसी हिंदू या मुस्लिम वर्ग विशेष को लेकर दिल दुखाना या विरोधाभास कराना नहीं है, बल्कि यह दर्शाना है कि राजनीतिक माहौल में जहां विभिन्न पक्ष विपक्ष हैं की पार्टियां हैं, वहां लोगों के अपने अपने विचार और अलग अलग मत होना स्वाभाविक है। ये भारतीय और कौमी एकता वाली पब्लिक है। स्वाभाविक यह भी है कि कुछ हिंदू लोग राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं, तो बहुत मुस्लिम लोग भी खुले दिल से नरेंद्र मोदी जी को ही पसंद करते हैं और उनके कार्यों को पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं आजकल वायरल हो रहे अनेक ऐसे वीडियो में से यह वीडियो जिनमें मुस्लिम वर्ग द्वारा मोदी जी और उनके कार्यों की तारीफ की गई है। सब चोर हैं, सब चोर हैं। जब से बीजेपी आई मोमडन खुश है। सबसे अच्छी खास बात क्या है मुसलमानों में, हम मतलब पढ़ाई की तरफ को चल पड़े, जो कि हम नहीं पढ़ते थे। बिल्कुल मेहनत मजदूरी कूड़ा कचरा ये काम करते थे। मुसलमान रिक्शा चला रहा, झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहा, वोटेवर कर रहा हो, लेकिन अब अपने बच्चों को पढ़ा रहा हो। उसके परिवार में सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर निकल रहा। आप किसी कॉलोनी में जाके देख लो, शामली की सबसे शिक्षित कॉलोनी है सलेख विहार, गुलशन नगर, आप जाके देख लो, हर एक परिवार में आपको एजुकेटेड लोग मिलेंगे। वो टाइम गया अब, और कम से कम 10 साल आप मोदी जी को और दे दो, मुसलमान आपको अलग ही लेवल पे मिलेगा। ये लिख के ले लो आप आज। मोदी जी कहीं नहीं जानेंगे, नहीं वाले कहीं भी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद के, अरे मुसेरी भाई इकट्ठे हो जाइए, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का, लिख के ले लो। गठबंधन मजबूत है, फेविकोल के जोड़ कुछ नहीं है। किसका जोड़? फेविकोल, पानी का जोड़, पानी का जोड़। वो मसीहा हैं, श्री राम का अवतार हैं। वो जितने मसले आज तक उन्होंने हल किए हैं, क्या 65-70 साल में कोई सरकार हल कर पाई है? बताइए। राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें चोरी का सामान है। मोहब्बत की दुकान में चोरी का सामान भरा हुआ है। और मोदी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, वो एक्चुअल में मोदी की दुकान है, वो एक्चुअल में मोहब्बत की दुकान है। और हम अभी से, आप नोट कर लीजिएगा, आज की तारीख है, इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी भाई थे, नरेंद्र मोदी भाई हैं और वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है। मैं एक एम्प्लॉई रिटायर हुआ हूँ, टीचर रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 2050 तक मोदी ही की सरकार रहेगी। मोदी की? ऐसा क्यों? पक्का। ऐसा क्यों? ऐसा उसने ऐसे काम किए, उसने खानदानी राज को मिटा दिया और जो अपने मतलब कुंभा परवरी थी, नेपोटिज्म, उसने ख़त्म कर दिया। और जो पुराने मगरमच्छ बैठे हुए थे, उनको अरमान है आज खाने पीने का, उसने जो भी जराया है वो डायरेक्ट गरीब के घर तक पहुंचाया। मानते हैं आप इन चीज़ों को? मैं कोई नहीं रहा उसको खाने वाला, हड़पने वाला। उससे पहले जो हुकूमतें थीं, जिस पार्टी की भी हुकूमत थी, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ सब कुछ पहुँचाते थे। आज ये सब लोग देख रहे हैं कि तमाम जो कुछ भी ऊपर से सेंटर से आता है, डायरेक्ट गरीब के जेब में आता है। क्या लग रहा है, कश्मीर की आवाम मोदी को वोट देगी कि मोदी को ठुकराएगी? बताइए। वो कश्मीर की आवाम तक है, वो हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन हम अपनी ज़ाती राय आपको ये कह रहे हैं कि मोदी के जिस हिसाब से उसने काम किए, जिस तरीके से उसने गरीबों तक हर एक चीज़ पहुंचाई, उस हिसाब से उसको तो जीतना ही चाहिए। ओवैसी मुझे खोज के बताए वो देश जहां मुसलमान सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है? सोमालिया में सुरक्षित है, युगांडा में सुरक्षित है, ईरान में सुरक्षित है, इराक में सुरक्षित है, लीबिया में सुरक्षित है, अफगानिस्तान में सुरक्षित है। ये मुस्लिम देशों के नाम ले रहा हूँ, यहीं पर सुरक्षित नहीं है। आपस में लड़ मर रहे हैं। भारत में सऊदी से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हैं। उसके बाद भी आप ये कहें कि यहाँ पर मुसलमान असुरक्षित है, तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ओवैसी 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ें कि अल्लाह ने उनको सरजमीन हिंद पर पैदा किया, जहाँ मुसलमानों का हर फिरका सुरक्षित है। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, पाकिस्तान के मंत्री हैं फवाद चौधरी,
वो बोलते राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ, मैं इसका जवाब देना चाह रही हूँ फवाद चौधरी जी का। असल में वो चाहते हैं कि उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है भारत की उन्नति, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के बराबरी स्तर पे भारत भी आ जाए। राहुल को चुनने का मतलब यही है ना। आप ये बताइए, अगर आपके परिवार की हालात आपके परिवार के हालात ख़राब हैं तो आप अपने परिवार पे ध्यान देंगे या पड़ोसी को ज्ञान देंगे? तो पहले वो अपने स्तर पे ध्यान दे कि पाकिस्तान की हालत पूरी दुनिया देख रही है कि क्या से क्या हो रहा है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री से क्या फायदा होगा उनका, जो बार बार बोलते राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना है, देश को उस लेवल पे तो ले आएंगे ना। तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता भारत से चले जाएं, कि हमारे भारत का जो विकास हो रहा है, देश विदेश में नाम हो रहा है, वो नाम खत्म हो जाए। जी, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है। पाकिस्तान वाले तो ये भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज उनके हर बयान का समर्थन करे, मोदी के विरोध में खड़ा हो। नहीं नहीं भाई, मुसलमानों के खून में इतनी गद्दारी नहीं है कि वहाँ पे हिंदुस्तान के मुसलमान के खून में कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद जाहिल अनपढ़ गंवारों वाली बात कर रहे हो कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रियां हैं जिनके अंदर वो मुस्लिम है, वो वहां अपनी मुस्लिम कंट्रियों के अंदर सेफ नहीं है, तो हिंदुस्तान में क्या सेफ होंगे ये बताओ पहले तुम। मैं कह रहा हूं वहां के मुसलमान सुरक्षित हैं। जिन समाजों को परेशानी है, वहां जिन समाजों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको नरेंद्र मोदी लेकर आ रहा है, तो क्या परेशानी है? असल में केजरीवाल को, कांग्रेस सरकार को और जितने भी विपक्षी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से परेशानी नहीं है। नरेंद्र मोदी जो देश के अंदर काम कर कर दिखा रहा है उससे परेशानी है, क्योंकि जनता को जागरूक कर रहा है नरेंद्र मोदी जो है। हम अपना आइडल मीर अब्दुल हनीफ को मानते हैं, अब्दुल कलाम आजाद को मानते हैं, ये हमारे आइडल नहीं है। ये तो मुसलमानों के अंदर तासुब और नफरत का जहर घोलने वाली बात करते हैं, कभी मोहब्बत की बात नहीं करते। असरदुद्दीन, तुम देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, अमेरिका में जाके अपने देश की बुराई कर रहा हो और जाके वहाँ पे खालिस्तान के झंडे लहरा रहा हो, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा हो, तो इससे देश टूटेगा या जुड़ेगा? तुम कहते हो हम तो जो देश जोड़ो यात्रा निकालना है, जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने। हाँ जी। ये तो तुमने भारत तोड़ो ना यात्रा वहाँ पे अमेरिका के अंदर निकाल दी कि भारत तोड़ो, सिख अलग करो, हिंदू अलग करो, मुसलमान अलग करो। ये कौन सी तुम्हारी पॉलिसी है? अभी देखो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया है और 30 करोड़ लोगों को अभी मकान दिए हैं। अब आप ये देखो कि कितने काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने। हिंदुस्तान का एक मुकाम ऊपर कराया है। आज तमाम देशों में जाकर जो है हिंदुस्तान का जो है कोई इसको हिंदुस्तान को अपनी तरफ से कोई आंख नहीं दिखा सकता। के बाद मेरे 8 लोगों को